हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग देख रहे थे क्या कि आयु संबंधी चैप्टर चालू था, उसमें हम लोग क्या थ्योरी थोड़ा पढ़ लिए थे और कै तक का प्रश्न हो गया था, 5 तक का प्रश्न हो गया। आज हम 6 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलो प्रश्न पढ़ते हैं और उसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना से 3 अधिक है। तो देखो इसको कैसे लिख पाएंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना से 3 अधिक, तो इसको लिखने आता है। तो चलो भाई हम 6 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। पुत्र की आयु अगर लिखेंगे तो पुत्र की आयु क्या मान सकते हैं, x। तो पिता की आयु की बात करेंगे तो क्या बोला है, पुत्र की आयु के तिगुना मतलब क्या हो गया, 3x से कितना 3 अधिक है, क्या होगी जाएगा, तो 3 अधिक हो गया। अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न, ध्यान प्रश्न पर रहना चाहिए। यदि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो पुत्र भी 3 साल बढ़ेगा और क्या होगा, पिता में भी 3 वर्ष बढ़ेगा। अब देखो 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 3 वर्ष बाद क्या बोलता है, पिता की आयु पुत्र की आयु के, देखो पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगना से 10 अधिक है। तो दुगना से 10, तो किस में दुगना के साथ साथ 10 जोड़ेंगे, किस में, पुत्र में कि पिता में, पुत्र में। इसमें दुगना से प्लस 10 कर देंगे। बैठो आराम से, बैठ जाओ, उस पर बैठो, उधर पीछे 2 नंबर पर। चलो तो क्या हो गया, अब यहाँ समझ गए कि 3 वर्ष मतलब क्या, 3 वर्ष बाद क्या हो जाता, आयु पुत्र का आयु दुगना से, मतलब कि पिता की आयु दुगना से 10 वर्ष अधिक। तो दुगना, क्योंकि पिता तो हमेशा ज्यादा है, तो इसलिए क्या, हम जो छोट रहता है उसमें गुना। जैसे देखो बोल देगा, और उसके बाद क्या है, अगर हम एगो सोचते हैं 4 है, 10 से दुगना से 2 अधिक, तो किस में दुगना करें, 10 4 के दुगना से 2 अधिक है, और बीच में बराबर का चिन्ह, दोनों बराबर करना है, तो 2 से गुना करना है चारे में, और जोड़ना भी 2 चारे एहने है, तब ना बराबर होगा। उसी प्रकार बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना से 3 अधिक, इतना मान लिए। आप फिर बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ दिए, 3 इसमें भी जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक हो जाता है, ये अधिक हो जाता है, लेकिन कम है उन्हें ना, 2 से गुना के साथ साथ 10 जोड़ेंगे। अब इसी को हल करते हैं। हल करो, तो हल करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3 दूना 6 प्लस क्या यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 3x प्लस 6। अब हल करते हैं, एक तरफ लाओ तो 2x माइनस 3x, इधर क्या होगा, ऐसे तो 6 से 6 कट जाएगा, ऐसे दोनों तरफ बराबर है, इन्हें आएगा तो -10, तो माइनस x बराबर -10, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान हो गया कितना आपका 10 हो गया। x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो चलो अब प्रश्न अंत में क्या बोला है कि पुत्र की वर्तमान, तो पुत्र को क्या माना है, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु माना है x, तो x बराबर क्या हो गया 10 वर्ष। तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया 10 वर्ष। उतारो उसको। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखे, देखो मानने का भी सीखना है, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उसी तरह हमको क्या उसको मानना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला का लाइन पढ़े थे, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना से 3 अधिक है, तो ये तो बड़ा तिगुना से 3 है, इसलिए पुत्र के मान लिए x और पिता की आयु तिगुना, मतलब 3x में 3 जोड़ दिए, ई लाइन जोड़ दिए। फिर आगे बोल दिया है, अब फिर 3 वर्ष बाद, तो तिगुना से 3 यहाँ तो लिख दिया, फिर बोला 3 वर्ष बाद, तो पिता में भी 3 जोड़ो अब पुत्र में भी 3 जोड़ो। 3 वर्ष बाद क्या होता है, पिता की आयु पुत्र से दुगना से 10 अधिक है, तो जो कम रहे उन्हीं, मतलब दुगना तिगुना करना है, जोड़ना भी उन्हें, तब ना बराबर होगा। जैसे हम को समझाए थे, 10 है ने 4 है, 4 के बोल दिए 10, 4 के दुगना से 2 अधिक है, तो दुगना भी 4 में गुना किए और 2 भी 4 में जोड़े, तब ना बराबर हुआ। उसी तरह अब चलो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं और 7 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, उसको हल करना स्टार्ट करेंगे। 7 में है, 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पुत्र की आयु के कितना हो जाता है, 3:7 हो जाता है। पुत्र के मतलब 6 वर्ष बाद अजय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 हो जाता है 6 वर्ष के बाद। 10 वर्ष पहले आयु कितना है, 1:5 है, तो अजय की वर्तमान आयु, देखो यहाँ पर दू गो अनुपात में मान देले है, एगो 6 वर्ष पहले आ एगो क्या है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ दो
अनुपात में मानते ले तो इसको अनुपातों विधि से बनाना बड़ा आसान है कि ना। तो जैसे जैसे हम लोग अनुपात विधि से लिखे थे कि देखो कैसे इसको लिख सकते हैं। एगो बात तो हम लोग जानते हैं, एगो हो गया अजय और एक हो गया उसके पिता। तो एगो बात जान लो, अजय और उसके पिता 6 वर्ष बाद, तो इधर लिख दो भाई 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, अजय की आयु पिता की आयु के 3/7। 3/7 देखो 3/7। तो इसमें पिता और अजय, तो इसमें छोट कौन होगा, अजय और पिता में छोट कौन, अब बड़ा कौन हो जाएगा। तो इसमें छोट कौन है 3, तो 3 हो गया अजय के सामने और पिता के सामने 7। इतना लिखने में कोई परेशानी है, चलो इतना लिख दिए, एक लाइन हो गया। अब बोलता है 10 वर्ष बाद, तो फिर नीचे लिख दो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले लिख लेते हैं, 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले क्या हो जाता है अनुपात, 1:5। तो 1 और 5, 1 किसको मानेंगे, 5 किसको मानेगा, जो कम है वो अजय और ज्यादा है पिता हो गया। इतना लिखने तो हमको आता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखते हैं। अब एगो बात समझो तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मतलब कहिया से 6 वर्ष बाद, जब भी प्रश्न होगा तब आज से मानेंगे। चलो आज से 6 वर्ष बाद मतलब आज से आगे बढ़ो, और 10 वर्ष पहले आज से 10 वर्ष पीछे बढ़ो, तो मतलब दोनों के बीच में गैप क्या है, इतना हो जाएगा। बोलेंगे आज है ना 2025, 3 साल बाद और 2 साल पहले, तो 2 साल पहले चलेंगे तो 23 हो गया, और 3 साल बाद चले तो इधर कितना हो गया, 28 हो गया। अब उस दोनों का अंतर कितना होगा, 28 में से 23 गया 5 साल, और नहीं तो जाने तो 2 साल लेने या 3 साल लेने, अंतर हो गया 3 2 5 वर्ष। उसी प्रकार अगर बोल देंगे आज से 6 वर्ष बाद और आज से 10 वर्ष पहले, दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 16 वर्ष का। क्या वर्ष का अंतर हो जाएगा, 16 वर्ष का। तो हम बतलाए थे कि अंतर तो इधर हम निकाल लिए 16 वर्ष का, तो क्या अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो अंतर क्या है का अंतर, तो चलो इधर क्या 2 का, जब बराबर हो जाता है तब तो दिमाग लगाना ही नहीं है। तब क्या करते हैं कि लिखते भाई अंतर यहाँ हो गया 2 का, और इन्हें हम वर्ष में देखे हैं क्या वर्ष का अंतर हो रहा था, 16 वर्ष का। क्या वर्ष का, 16। तो अब हो गया 2 अनुपात बराबर 16, तो 1 अनुपात बराबर क्या वर्ष, 8 वर्ष। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 8 वर्ष हो गया। लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है, तो बोलता है अजय की वर्तमान आयु। तो बतलाओ अजय के वर्तमान आयु तो अनुपात में है, तो बतलाओ 3 अनुपात वाला वर्तमान आयु है कि 1 अनुपात वाला वर्तमान आयु है, कौन है अजय का आयु अनुपाते में है। तो बतलाओ 3 अनुपात वाला वर्तमान आयु है कि 1 अनुपात वाला वर्तमान आयु है, दोनों में से कोई नहीं। ये तो है 6 वर्ष बाद वाला, ये है 10 वर्ष पहले वाला, कोई वर्तमान आयु नहीं है। अगर वर्तमान आयु अगर निकालने के लिए बोल देंगे तो हम ऐसे हो सकता है जैसे कि 1 अनुपात बराबर 8, तो अगर इसमें 3 से गुना कर दिए तो क्या हुआ, 8 3 24 वर्ष है। लेकिन कब, 6 वर्ष के बाद। अगर कोई बच्चा का आयु 24 वर्ष हो जाए, 6 साल बाद ना 24 वर्ष के हो जाएगा, तो ओकर वर्तमान आयु कैसे साल, 18। 6 साल के बाद ना 24 होता है, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 18। हम इससे भी निकाल सकते हैं 1 अनुपात बराबर कितना, 8 वर्ष। तो अगर 10 वर्ष पहले कोई बच्चा कैसे साल के है, 8 वर्ष, तो वर्तमान आयु क्या होगा, उसमें 10 जोड़ में ना करेगा। तो देखो दोनों कंडीशन से वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए, वर्तमान आयु किसका, अजय का, वर्तमान आयु अजय का क्या निकालेंगे, 2 विधि से। या तो क्या करेंगे, इसमें 3 में 8 से गुना किए 24, क्योंकि 6 वर्ष बाद 24, तो 6 घटा देंगे तो कितना आ गया, 18 वर्ष हो गया ना। अगर इससे इस विधि से निकालेंगे तो 1 में 8 से गुना कर दिए, लेकिन ये क्या है 10 वर्ष पहले है 8 साल से, अब भी कितना हो जाएगा, फिर भी 18 वर्ष। दोनों विधि से निकाल दिए। निकालो क्या हुआ, ये हो गया अजय की आयु। अब क्या है अजय के पिता के, इस प्रश्न में क्या बोल रहा था, अजय के पिता थे। चलो अजय के पिता ही निकालते हैं। उसी तरह के अजय का पिता, वर्तमान आयु अजय के पिता का कितना हो जाएगा। अब देखो अभी तुम बतलाओ, अगर इस प्रश्न में निकालेंगे तो 8 सते क्या हो गया, 56। 8 सते 56। इस 6 वर्ष के बाद कोई आदमी 56 साल के, तो अभी कितना हो जाएगा, हाँ
56 साल में से 6 घटा दिए 50 आ गया, 56 में से 6 घटाने पर क्या आ गया 50। तो क्या करेंगे 7 गुने 8 56 और 56 में से 6 घटा दो कितना हो गया 50 हो गया। तो 50 वर्ष। अगर इससे निकालेंगे तो क्या होगा 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया क्या 10 वर्ष पहले 40 साल, तो अभी कितना हो जाएगा 50। समझ गए, उतारो इसको। वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या किए, दोनों में से कोई में वर्तमान आयु नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि जो है 6 वर्ष बाद का देले है तो 6 वर्ष बाद का निकाल के फिर क्या 6 घटा दिए। इससे भी हम लोग सीख गए कि 8 पचे 40 लेकिन 10 साल पहले, तो वर्तमान हो जाएगा इतना। बात समझ गया। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बनाएंगे। अगला प्रश्न भी पढ़ेगा और उसको हल करेगा। अगला प्रश्न है तुम्हारा, अंकित और अमित की आयु, 8 नंबर प्रश्न, अंकित और अमित की आयु का गुणनफल कितना है 240। अंकित और अमित की आयु का गुणनफल मतलब अंकित के जो आयु है और अमित की आयु है दोनों को गुना कर देगा तो कितना आएगा 240। अब बोल दे यदि अमित की आयु के का दुगना अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो अमित की आयु ज्ञात करना है। क्या निकालना है, अमित की आयु क्या होगा। तो देखो अगर यह 4 गो ऑप्शन दे ले रहता है तो इस तरह के प्रश्न को बनाना बहुत आसान है, और अगर ऑप्शन नहीं देता है तो इसको x मानना फिर ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कैलकुलेशन हो जाता है ज़्यादा। तो अगर मान लो यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है उस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहले क्या है तुम्हारा अंकित और अमित की आयु का गुणनफल, तो यहाँ तो तुमको दोनों को मानना पड़ेगा भाई। अंकित की आयु, तो अंकित की आयु क्या मान लेंगे, अंकित की आयु मान लो x, और अमित की आयु क्या मान लेगा, क्योंकि अमित की आयु कितना है तुम्हारा, क्योंकि गुना करके अंकित और अमित दोनों को गुना करके कितना लाना है तुमको 240। तो अंकित को मान लिए x, तो अमित को क्या मान लेगा कि 240 आएगा, तो 240 ऊपर रख दो अब बटा में x, तब ना इससे कट गया तो क्या आ गया तुम्हारा कितना हो गया 240 फुट गया। इसलिए अंकित को x माने तो अमित को क्या मानेंगे 240 बटा में x मान सकते हैं, यही ना है। तो इस तरह मान लिए। अब यहाँ दर्शाने के लिए बतला दिए कि भाई दोनों को गुना करके 240 आ गया, इस तरह हम लोग लिख लिए अंकित का x अमित का 240 बटा x। आगे प्रश्न बोलता है यदि अमित की आयु का दुगना और अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक हो, अमित की आयु का दुगना अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक हो, तो मान लो अमित की आयु का दुगना मतलब अमित का जो आयु है इसमें 2 से गुना कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाता है, अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक के बराबर होता है, मतलब दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब अंकित का आयु अलग x मान लिए, अमित की आयु का 240 बटा x। लेकिन आगे प्रश्न बोला है कि अमित की आयु से दुगना करो और अंकित में 4 वर्ष जोड़ दो, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसी से हमको क्या अब कैलकुलेशन करना है। तो चलो आगे अगर इस तरह लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 480, x उठा के इधर गुना, तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4x, एक तरफ आएगा तो एक तरफ है ना होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, ये आएगा तो क्या 480। अब इसको तोड़ने का आ गया कि ऐसा दुगो संख्या ढूंढो जो जोड़ घटा के कितना आ जाए 4 और गुना करके 480। तो क्या क्या आ जाएगा 24 और 20, कितना आ जाएगा 24 और 20। तो देखो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 24x माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा। अब 24 में से 20 घटेगा तो कितना हो गया 4 हो गया, और 24 में 20 से गुना किया 480 हो गया। तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 24, यहाँ क्या 20 कॉमन होगा तो x प्लस यहाँ भी 24 हो गया बराबर में 0। तो x प्लस 24 इंटू क्या हो गया x माइनस 20, ये ना हो गया x माइनस 20 हो गया। अब हमको हल करना है तो x का मान कैसे निकलेगा,
जो माइनस में उतना बराबर कर दो तो वो x का मान आ जाएगा। तो x माइनस 20 बराबर कितना हो गया 0। तो x का मान कितना हो गया 20। तो x किसको माने है अंकित को, अंकित को माने x। तो अंकित का तो आयु निकल गया, लेकिन प्रश्न में किसका निकालने के लिए बोला, अमित की आयु निकालो। तो अमित निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में x से भाग, मतलब 240 में 20 से भाग के क्या मरतबे, एगो 0 मतलब 12 मरतबे, मतलब अमित कै वर्ष के हो गया 12 वर्ष के हो गया। समझ गया कि ना, अमित कै वर्ष के हो गया 12 वर्ष के हो गया। अगर ऑप्शन रहता इसमें, मान लो इतना कैलकुलेशन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर तो उदाहरण है, उदाहरण में बना हुआ हिसाब है, उसी को हम लोग बना रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा विधि से, क्योंकि वहाँ तो तुमको प्रश्न में ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन रहता, मान लो इसी को या विधि से देखते हैं कि भाई चलो ए हो गया 12, बी हो गया 13 और सी हो गया 14 और डी हो गया 15। अब बतलाओ कि चारों में से कौन आंसर होगा, बतला देगा। ऐसे प्रश्न रहता, अंकित और अमित की आयु का गुणनफल कितना 240 है, और अमित की आयु के दुगना और अंकित की आयु में 4 जोड़ते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तो अमित की आयु कितना। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते, ऑप्शन विधि से ना होगा कि अंतिम में बोला कि अमित की आयु कितना, तो हम सोचते भाई अमित की आयु, चलो ए चेक करते, अमित हो गया कितना 12। तो लेकिन बोला कि अंकित और अमित दोनों के गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए 200। तो भाव अगर अमित हो गया 12 तो अंकित कितना हो जाएगा, अंकित कितना 12 में कैसे गुना करें कि 240 होगा, हाँ 10 से 20 से, कितना से 20 से गुना करेंगे। तो अब ये समझ गए कि अंकित 12 ऑप्शन के अनुसार, ये 20 हो गया। दूसरा लाइन अगर फुलफिल हो जाएगा, दूसरा लाइन क्या बोला, अमित की आयु के दुगना, तो अमित में अगर 2 से गुना कर दो तो कितना आ जाता है, और अंकित में 4 जोड़ दो कितना आ जाता है 24। दोनों बराबर हो जाता, बराबर तो हो गया, तो आंसर हो गया तुम्हारा क्या 12, है कि ना। अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन विधि से सोचबे न करते। अंत लाइन में बोला है कि अमित की आयु कितना, तो ऑप्शन पहला, तो सब ऑप्शन चेक करना होगा। तो अमित हम पहला मान कर चलते 12, बारी बारी से चेक करते। अमित हो गया 12, तो 12 में कैसे गुना करें तो 240 आएगा। तो 12 में गुना कितना से गुना कर देना होगा 20 से, तो ये 12 ये 20 हो गया। और दूसरा लाइन खाली फुलफिल हो जाए, ये तो अपना मन से निकाल दे, खाली दूसरा लाइन फुलफिल हो गया कि अमित की आयु का दुगना और अंकित के आयु के 4 वर्ष अधिक, दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर हो गया, मतलब ये फुलफिल कर दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 12 आंसर हो गया। ये ऑप्शन विधि से नहीं, तो ऐसे तो बनावे करेंगे, अब बना ही लिए हैं। अब प्रश्नावली में आ जाते हैं, उदाहरण समाप्त हो गया, प्रश्नावली में आ जाते हैं। अब पहला प्रश्नावली अपने से बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब हम लोग को इंतजार नहीं करना, प्रश्न पढ़ेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलो पहला प्रश्न में है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, बहुत बढ़िया, और वर्तमान में आयु का अनुपात देखो, सचिन और कितना है राहुल, 2 आदमी है। तो एगो बात लाओ, सचिन है राहुल से छोट, सचिन है क्या राहुल से छोट, तो चलो पहले तो 4 वर्ष छोट, तो ये तो हम जान गए। और साथ में क्या है, इन दोनों का अनुपात, तो अनुपात में दे ले रहा था, तो पहले हम अनुपात में लिख देते हैं। तो बतलाओ 7:9, तो सचिन किधर लिखे, कौन छोट है, सचिन है ना, सचिन राहुल से छोट है, तो जो छोट है तो सचिन पहले लिख दो, भाई सचिन छोट है और राहुल क्या है बड़ा है, तो जो अनुपात में भी तो जो छोट होगा अनुपात। देख लो पहला लाइन लिखा हुआ है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, और दूसरा लाइन बोला है कि उनकी वर्तमान आयु, मतलब सचिन का राहुल का, क्योंकि सचिन छोट है तो सचिन 7 के ऊपर लिख दिए और राहुल 9 के ऊपर। और छोट कै साल के है सचिन, 4 वर्ष का छोटा है, सचिन वर्ष में कै वर्ष का छोटा है। अब बतलाओ सचिन अनुपात में कितना का छोटा है 2, तो हम लिख सकते हैं भाई 2 अनुपात बराबर कितना 4 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 2 वर्ष, हो गया है कि ना। अब प्रश्न बोल रहा है, तो बोलता है सचिन की वर्तमान आयु, रियल में सचिन कै वर्ष के है, छोट 4 वर्ष के, लेकिन क्या है तो सचिन तो 7 अनुपात में, तो 7 में क्या है 2 से गुना किया कितना हो गया 14 वर्ष, सचिन कै वर्ष का हो गया 14 वर्ष। अगर राहुल को पूछता था कितना हो जाता तुम्हारा 9 दूना 18 वर्ष, तो चलो यहाँ हो गया 14 वर्ष। तो क्या इनमें से कोई नहीं, देखो मतलब 16 वर्ष 18 वर्ष 28 वर्ष और ज्ञात नहीं किया जा सकता, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आंसर हुआ है, तो 14 वर्ष हो गया कि ना, पहला का आंसर हो गया ई।
अब आगे 2 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे, इंतजार नहीं करना है कि सर बतलाएंगे, प्रश्न पढ़ना है और बनाना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, बहुत बढ़िया, और 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र का दुगना हो जाता है। वो दुगना ना 2 वर्ष, तो पहले अनुपात x मान लेते हैं ना, क्या एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा था, पुत्र हो गया x और पिता हो गया x + 24, इतना मानना आता है हम लोग को, मान लेते हैं, इतना पहला लाइन मान लेते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 नंबर प्रश्न, तो भाई पुत्र को मान लिए x, तो पिता कै वर्ष बड़ा है, x + 24, इतना तो लिख सकते हैं। पुत्र को मान लिए x तो पिता x + 24। अब अगला लाइन बोलते हैं 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष के बाद पुत्र भी तो 2 साल बढ़ जाएगा और पिता में भी तो 2 साल बढ़ेगा, कि 2 वर्ष बाद खाली पुत्र बढ़ गया, पिता रुकल, हम बढ़ेंगे नहीं, है कि ना। तो पुत्र में भी 2 बढ़ गया, पिता में भी 2 बढ़ गया। अब क्या बराबर करना है, बराबर करना है, जैसे ही तब ना हल होगा x का मान। तब बोलता है 2 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र का दुगना हो जाता, उनका मतलब पिता का आयु, पुत्र का दुगना। अब दुगना करना है, किस में गुना करे, पुत्र में कि पिता में, पुत्र में, जो छोट होता है उसमें ना गुना करना है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए, बात समझ रहा है ना। तो अब हल करते थे, यहाँ होगा 2x + यहाँ 4 बराबर x, और प्लस में कितना हो गया 26, तो एन आएगा 2x - x बराबर 26 - 4, तो कितना होगा x बराबर आ गया आपको कितना 22, x का मान कितना आ गया 22। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बतलाओ पुत्र की वर्तमान, तो पुत्र माने x, तो पुत्र हो गया 22, तो पुत्र बराबर क्या हो गया 22 वर्ष, पुत्र बराबर कितना हो गया 22 वर्ष। अब हम लोग को मानना आ गया है पिता 24 वर्ष बड़ा है, पिता दुगुना है, पिता तिगुना से 3 अधिक है, कुछ बोलेगा तो x मानते हुए हल कर देंगे। अनुपात में तो अनुपाते से बना सकते हैं, 2 विधि से हम लोग सीख गए, अनुपात में तो अनुपातों से बना सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा कम है तो उस तरह बना सकते हैं। चलो 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न हम लोग बनाओ। अब क्या है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुना है, 10 साल पहले तिगुना है, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का दुगुना है, समझ गया कि ना। अब 2 कंडीशन है, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, तो उसको मानना उदाहरण में भी मानना सिखाए थे, याद है। पहला नंबर क्या लिखे थे कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले भी क्या था अनुपात में कुछ वैल्यू दे ले, 10 वर्ष बाद भी अनुपात में दे ले है, तो यहाँ हम लोग अनुपाते विधि से हल करते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ लिख दिए, एक तरफ क्या हो गया, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, तो व्यक्ति मतलब पिता, पुत्र जैसे लगा दिया, तो वो क्या व्यक्ति एक आदमी है, पुत्र का दुगना, तो पुत्र बोला कि मेरा पुत्र है, तो वो अपने आप में पिता होगा, तो एक तरफ पिता लिख दिए, एक तरफ पुत्र लिख दिए। और क्या बोलता है 10 वर्ष पूर्व, तो इन्हें लिख दो कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 वर्ष पूर्व की बात है। क्या है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुना, पुत्र का तिगुना, तो 1 तो 3 अनुपात में तिगुना लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं, 10 वर्ष के बाद, अब यहाँ लिखो 10 वर्ष के बाद, एगो था पूर्व एगो था बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु का दुगुना 1 तो ये 2 हो गया कि ना। अब यही बात अभी थोड़ा देर पहले समझे थे, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, कहिया से 10 वर्ष पूर्व, कहिया से 10 वर्ष बाद, आज से, वर्तमान से। तो बतलाओ 10 वर्ष पूर्व पहले और 10 वर्ष बाद अंतर कै साल का, आज से 10 वर्ष पहले 10 साल बाद 20 साल का, अंतर 20, एनहू 20 होगा, एनहू 20 होगा, मतलब पिता की आयु में भी इसमें क्या साल का अंतर 20 साल का, इसमें 20 साल का अंतर, तो 20-20 हो गया बराबर। क्या अनुपात बराबर है, तो यहाँ देखो कै का अंतर 1 का, यहाँ कै का अंतर, अब देखो यही अंतर, जब एक तरफ 1 एक तरफ 0, तो यहाँ ही कुछ हल करना था, हल भी क्या करना था। अब देखो एक ही लाइन में 3 है और 2 है, कै का 3 है 1 है, कै का अंतर 2। अब जो अंतर है नीचा गुना कर दो, तो 2 दूना 4 और 2 1 2, अंतर जो होगा गुना करते। अब चेक करते बराबर हुआ कि ना, बराबर हुआ उसी समय छोड़ देना है, तो बराबर, तो क्या अंतर कै का 1 का, अंतर कै का हो गया, क्यों अंतर इतना ही हो गया। इतना गुना करने पर भी अंतर जब बराबर ना हो ना, तब नीचा घटाते हैं, ई वाला शुरू वाला ई बदल, तो क्या का अंतर, ओ संयोग से यहाँ 1 का अंतर है,
1 का अंतर है तो ऊपर गुना करेंगे तब वही होगा। तो जब 1 का अंतर रहता है तो कोई परेशानी नहीं रहता। जब यहाँ 2-3 का अंतर रहता है ना, नीचों में, ऊपर भी 2-3 का अंतर या क्या का अंतर, तब तुमको अंतर बराबर ना दिखाई देगा, तब फिर तो ध्यान आएगा कि ये घटा हुआ, फिर ऊपर गुना करो, है कि ना। अगर यहाँ 2 का अंतर रहता तो फिर 3 दूना 6 2 1 2 तब वो घटाते, लेकिन यहाँ 1 का अंतर है तो गुना करना नहीं पड़ता। आगे प्रश्न आएगा तो वो भी गुना होगा। तो अब देखते हैं, अब बतलाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अंतर 1 का, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, अंतर क्या है 1 का है। तो अब 1 का अंतर बराबर क्या वर्ष, 20 वर्ष, क्योंकि इन्हें 20 वर्ष है तो 1 का अंतर बराबर 20 वर्ष हो गया। 1 का अंतर बराबर 20 वर्ष हो गया। अब देखो फिर प्रश्न आ गया, इनकी वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब पिता का भी वर्तमान आयु निकालो, पुत्र का भी वर्तमान आयु निकालो, और उसके बाद फिर उन दोनों का अनुपात। अब देखो, अब मैं यहां से देखते हैं, तुम से पूछते हैं, 10 वर्ष पूर्व पिता क्या अनुपात में, तो 10 वर्ष पूर्व पिता वर्ष में क्या है 20/3। तो कोई आदमी 10 साल पहले 60 वर्ष का है तो वर्तमान में क्या वर्ष का 70, 10 जोड़ेगा। अगर इससे तू निकालता सर, इससे निकलेगा, हाँ 4 अनुपात में, 20 चौका 80। तो 10 वर्ष के बाद कोई आदमी 80 साल के, तो वर्तमान में कितना 70 साल के, ये भी हो गया। तो कोई विधि से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो वर्तमान आयु हम निकालते हैं तो क्या, एक तरफ पिता लिखते हैं एक तरफ पुत्र लिखते हैं। तो चलो कोई विधि से निकालते हैं। तो यहाँ क्या किए कि 20 चौका 3 में 20 से गुना कर दिए, चलो यह से निकालते हैं। तो इसमें क्या जोड़ना होगा 10 जोड़ना होगा, और इसमें 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 20, तो इसमें भी 20 से गुना करना होगा, इसमें भी क्या करना होगा 10 जोड़ना होगा। तो ई तो हो गया 70 वर्ष के, ई अगर 20 एक 20 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 30 वर्ष के, तो ये हो गया 30 वर्ष के। लेकिन हमको बोला है अनुपात निकालो, 70 और 30 तो जानकारी हो गया, पिता 70 वर्ष के और पुत्र 30 वर्ष के, लेकिन हम लगले अनुपात भी निकाल देते थे, कितना हो गया 7:3। देखो यहाँ अनुपात में बोला था, इसलिए हम लोग क्या किए कि अनुपात में भी निकाल दिए। वर्तमान आयु कोई से निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला से, है कि ना। लेकिन यहाँ प्रश्न में था कि वर्तमान आयु तो निकालो, साथ में दोनों का अनुपात भी निकालो। वर्तमान आयु के साथ साथ हम लोग क्या वर्तमान पिता और पुत्र लिखते हुए हल कर दिए। ये समझ रहा है, ई लाइन समझ रहा है ना, क्योंकि ई लाइन समझना जरूरी है कि क्या कर दिए 3 गुने 20। और नहीं ई लाइन समझता है तो एक को लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ई तो हो गया 20 30 60 20, ई तो हो जाएगा क्या साल पहले 10 वर्ष पूर्व 60 वर्ष के है, 20 वर्ष के, या फिर वर्तमान में 10 जोड़ना होगा, बात तो ही होगा। तो हम लोग ज़्यादा कटम कुटम नहीं करते हुए इसी तरह सोचेंगे। चलो ई वाला तो बनाओ, तो इसी तरह है। रश्मि 4 नंबर प्रश्न, रश्मि और मीना की वर्तमान आयु 5:7 है। रश्मि जेना है ना पिता पुत्र का अनुपात मान लिया, वर्तमान आयु तो यहाँ बोल दिया, तो इन्हें यहाँ लिख देना वर्तमान, यहाँ 10 वर्ष पूर्व लिखे हैं, लेकिन इसमें बोला है कि रश्मि और मीना की वर्तमान है, तो यहाँ रश्मि मीना, यहाँ वर्तमान जो अनुपात है वो। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तो यहाँ लिख देना, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 3:4, तो 3:4 लिख देना, हल करो। चलो बनाओ तो 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे यही विधि से, क्योंकि अब यही विधि से आसान होते जाएगा। रश्मि और मीना, रश्मि मतलब आर, अमीना मतलब रश्मि मतलब यार, अमीना मतलब एम, तो हम आर और एम से दर्शा देते हैं। रश्मि मतलब आर, अमीना मतलब एम ना। चलो ये दर्शा दिए। अब क्या बोला है, रश्मि और मीना की वर्तमान है, तो ये लिख दिए वर्तमान। वर्तमान आयु कितना हो गया 5:7। चलो 5:7 हो गया। अब बोलता है 5 वर्ष के बाद, तो देखो यहाँ लिख देते 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, इतना अनुपात 3:4 अभी हो गया। अब ये फिर ये ध्यान दो, इस अभी देख रहे थे 10 साल पहले 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ उस तरह ना है, यहाँ सीधा सीधा बोला है वर्तमान, ये कितना है 5 साल। तो वर्तमान और 5 साल बाद अंतर क्या वर्ष का 5 वर्ष का। चलो ये तो जान गए कि अंतर 5 साल का, लेकिन हमको अभी भी देखना होगा कि यहाँ अंतर बराबर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ ये नहीं चलेगा। और फिर वही गुना वाला बात, तो गुना सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, क्या का अंतर, तो 2 से गुना नीचा, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब देखो अंतर क्या का 1 का, अंतर क्या का 1 का, अंतर 1 का है, तो कुछ अब हम जान गए, तो वही लिख दे 1 अनुपात बराबर क्या वर्ष 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष। अब आगे क्या, तो मीना की वर्तमान आयु, तो यहाँ तो ई लाइन वाला तो मीना की पूछ रहे, ये तो वर्तमान आयु है,
यहाँ 10 वर्ष बाद था तब ना निकाल कर जोड़ घटा रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधा वर्तमान। किसका? मीना। मीना वर्तमान आयु में क्या अनुपात में है? मीना 7 अनुपात में। जैसे यहाँ एक के लाइन में बोल देगा कि मीना, तो 7 × 5 = 35 वर्ष के हो गया मीना, है कि ना? मीना क्या साल के हो गया? 35 वर्ष के। यहाँ बोलता रश्मि, तो 25 वर्ष। उतारो उसको। अगर इससे निकालना चाहता कि इससे निकालते, हाँ, तो चलो 5 वर्ष बाद मीना क्या अनुपात में? 8, तो 8 × 40। 5 वर्ष के बाद कोई मीना है 40 साल के, तो वर्तमान में क्या है? 5 घटेगा। खाली ध्यान देना कि इधर क्या लिखा है उसी अनुसार से जोड़ना है कि घटाना है कि सीधा सीधी छोड़ देना। जैसे इस लाइन में तो वर्तमान है, इसमें तो छोड़ ही देना है, गुना करके छोड़ देना है। लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, वहाँ क्या घटाने का सेंस, जोड़ने का सेंस होगा, है कि ना? चलो अब बना दो 5 नंबर। 5 नंबर बनाओ तो बन जाना चाहिए इस तरह। 4 के बाद 5 नंबर, एकदम आसान हिसाब है। प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। 2 भाई ए और बी, तो चलो ऊपर ए और बी लिखेंगे। और वर्तमान आयु 1:2, तो 1:2 हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु 1:3। इतना तो हल करो, इतना ही हल करना है। इसको इतना लिखने आ गया कि ना? इतना लिख दिया मतलब हिसाब बन जाएगा। अब क्या तुम्हारा 2 भाई है, ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की मतलब 2 भाई है, ए और बी वर्तमान में क्या है? 1:2। तो लो 1:2 लिख लेते हैं। वर्तमान में आयु है 1:2। अब बोलता है 5 वर्ष पूर्व, तो एने लिख दो 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है? 1:3। अब यही समझना है 5 वर्ष पूर्व। हमको थोड़ा सा इतना लिखने के बाद पहले तो हम वैल्यू निकाल देंगे। अब तू आयु पढ़ेगा तो लिखेगा 5 साल बाद इनकी आयु, 5 साल बाद। अभी 5 साल बाद बोलो कि दोनों को निकाल लो आयु, उसमें 5 जोड़ दो और तब वो दोनों का अनुपात निकालो, है कि ना? दोनों का आयु निकालो, तो निकालो मतलब इतना ही से प्रश्न पहले हल करो, तब ना दोनों का आयु निकलेगा। तो अभी क्या सीखा है? वर्तमान आयु और 5 वर्ष पूर्व क्या का अंतर? 5 वर्ष का। अब अंतर इन्हें देखते हैं अनुपात में। इन्हें क्या का अनुपात अंतर? 0। इन्हें क्या है? 1। तो अब एक तरफ 0 एक तरफ 1, तो उसको अब अभी तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करते हैं? गुना। अंतर क्या का? 1 से गुना करने पर भी कोई फायदा नहीं है। अब नीचा देखते हैं अंतर क्या का? अब 2 का अंतर तो गुना ऊपर होगा कि नीचे हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो 2 यहाँ 4। अब बतलाओ अंतर क्या का? 1 का। अंतर क्या का? तो अब हम जान गए 1 बराबर क्या वर्ष? 5 वर्ष हो गया। अब बोलता है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु, तो पहले तो निकाल लो वर्तमान आयु, तब ना उसमें 5 जोड़ेगा। तो 1:5 वर्ष, तो वर्तमान आयु 1 साल के हो जाएगा। प्रश्न बोला कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात। तो पहले हम लिखते हैं कि ए वर्तमान में क्या साल के? 5 दूना 10। और बी कितना? 5 चौका। अब 5 वर्ष बाद बोला कि अभी 10 साल के है, तो 5 वर्ष बाद इनमें 5 जोड़ देंगे। ये भी 5 जोड़ेगा, तो देखो एक तरह से 10 और 5 साल बाद यहाँ क्या 20 और 5, तो यह 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया? 5 × 15 और 5 × 25, 3:5। बात समझ में आ रहा है कि ना? जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न था ए और बी के वर्तमान आयु 1:2 है, वर्तमान आयु है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे दिया। अभी हम सीखे हैं कि दोनों का अंतर 5 वर्ष है, दोनों का अंतर क्या साल है? 5 साल का है। तो लेकिन अनुपात में भी अंतर बराबर, तो अंतर शुरू में देखे अंतर बराबर नहीं था, तो फिर देखे कि घटाओ, तो इधर घटाने पर 1 आ गया, तो 1 से गुना करने पर कोई फायदा है? फिर हम आ गए नीचे, यहाँ घटाने पर कितना? 2। अब 2 से आया, नीचे में 2 का अंतर है, इसलिए गुना ऊपर हो गया, है कि ना? अब जब गुना करने के बाद देखे भाई 1 का अंतर बा आ गया। अब प्रश्न इतना आ गया। उसके बाद हम जान गए कि ए का वर्तमान आयु 5 दूना 10 साल और बी का 5 चौका 20 साल। तो ए ले 2 में 5 से गुना किए और 4 में 5 से गुना किए। लेकिन आंसर निकालने के बोला कि 5 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा? तो 5 वर्ष तो 5 जोड़ दो तो हो गया 15 साल। इसमें भी 20 में 5 जोड़ दिए 25 साल। अनुपात, तो बीच में अनुपात का चिन्ह निकाल दिए, 3:5 आ गया।
चलो ई वाला तो हिसाब बना कर बतलाएगा, तू लो बनाओ 6 नंबर। 6 नंबर इसी तरह बनाओ इसको, 6 नंबर बन जाएगा। 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु 6:5, बहुत बढ़िया। 4 वर्ष बाद अनुपात 10:11, तो रोहित की वर्तमान आयु एकदम उसी तरह हिसाब है। जल्दी बनाओ इसको, बनाओ हल करो। पहले लिख देंगे 6 वर्ष पूर्व बगल में, ऊपर कुणाल को क्या मान लेते हैं के और रोहित को आर, न तो नामों भी लिख लेगा, कुणाल को कुणाल और रोहित को रोहित। चलो हल करो इसको। जैसे हिसाब लगातार इसी तरह के हिसाब चल रहा है तो इसलिए बना देगा, इतना हिसाब बनाओ। अपना बनाना ही ना कि दूसरा को समझाते चलना कि भाई 6 वर्ष पूर्व कितना है कुणाल, चलो ये ना पूरा नाम कुणाल और रोहित, ऐसा भी मान सकता है। कुणाल और रोहित की आयु कितना 6:5 था, ये 6:5 लिखे, लेकिन बगल में क्या 6 वर्ष पूर्व, तो लो 6 वर्ष पूर्व भी लिख लिए। 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु 6:5 है, बहुत बढ़िया। 4 वर्ष बाद यहाँ लिख दो, 4 वर्ष बाद एना 4 लिख देना, 4 वर्ष बाद। वो हिंदी में लिखा है 4, लेकिन तू गणित में लिखना 4 ना। 4 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है 11:10, तो यहाँ 11:10। अब बनाने का तू सीखा हुआ है, अब बनाओ। अब तुमको याद है कि ना होगा। पहले नंबर तो ई देखते हैं 6 साल पहले और 4 साल बाद, मतलब आज से 6 साल पहले, आज से 4 साल, कितना का अंतर 10, मतलब दोनों तरफ 10 वर्ष में तो 10 का अंतर होगा। क्या अनुपात में भी अंतर बराबर है? कै का अंतर, कै का अंतर, टेंशन ही नहीं, अंतर बराबर हो गया तो चलो भाई फिर हल करना है। 5 का अंतर हो गया बराबर क्या है 10 वर्ष, तो 1:5 बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है तो बतलाओ रोहित की वर्तमान आयु। रोहित क्या है, रोहित यह है, तो रोहित की अगर हम देखो रोहित की वर्तमान आयु निकालना सीख रहे हैं, 1:2, तो अगर रोहित पहले 5 में, तो 5 दूना 10 वर्ष के है, लेकिन कितना 6 साल पहले 10 साल के, तो अभी कै साल के 16। अब इससे निकालता है तो 10 दूना 20, कब 4 साल बाद कोई 20 साल के, तो अभी कितना 16, 4 घटा देंगे तो वही हो गया। तो हमको क्या निकालना है वर्तमान ना, वर्तमान आयु रोहित का ना, वर्तमान आयु रोहित का क्या होगा, 2 विधि से निकाल देंगे। या तो इस विधि से, मतलब 5 में 2 से गुना करो, और 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष पूर्व है तो 6 जोड़ देगा तो कितना 10 + 6 16 वर्ष हो गया, है कि ना। या इससे भी निकाल सकता है रोहित का आयु, तो क्या है 10 × 20, लेकिन क्या 4 वर्ष के बाद है कितना हो जाएगा 10 × 20 साल, लेकिन अभी कितना होगा वर्तमान आयु, तो 20 में से 4 गया कितना 16। दोनों कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं रोहित की आयु, हो गया। चलो एक अंतिम प्रश्न 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर बनाओ तो अपने से बनता है कि ना। प्रश्न पढ़ेंगे 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना था, 18 साल पहले, और अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुना है, बहुत बढ़िया। वही अनुपात विधि से मान लेंगे। एक तरफ हो गया पिता और पुत्र की आयु, तो हमेशा पिता और पुत्र लिख देंगे, तो जो ज्यादा होगा वो पिता का अनुपात, जो कम होगा वो पुत्र का अनुपात। इधर जान गया पिता पुत्र में तो कोई टेंशन ही नहीं है कि किसको ज्यादा अनुपात माने किसको, लेकिन बगल में 18 वर्ष पूर्व लिखने आना ही चाहिए। एक तरफ पिता हो गया, एक तरफ क्या हो गया पुत्र हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है 18 वर्ष पूर्व, तो लो 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व लिख लिए। 18 वर्ष पूर्व क्या है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुना है, तब पुत्र हो गया 1, तब पिता हो गया 3, ये तो हो गया 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना है। अब मतलब क्या, अब मतलब वर्तमान, अगर कुछ ना दे रहे तो अब मतलब क्या हो गया वर्तमान, इन्हें कि 3 वर्ष बाद है 2 वर्ष पहले, अब मतलब वर्तमान। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुना है, पुत्र की आयु के दुगुना था, फिर भी दुगुना तो पीते ना ज्यादा होगा, हो गया। फिर वही बात अंतर देखो 18 वर्ष पूर्व और वर्तमान कै वर्ष का अंतर, मतलब वर्तमान से 18 वर्ष, तो अनुपात भी क्या होना चाहिए बराबर। तो देखो तो इन्हें क्या अनुपात का अंतर, इन्हें क्या का, अब तो अंतर बराबर नहीं, उसके लिए अब क्या करते हैं अंतर बराबर करने के लिए गुना। कैसे गुना कर देगा, पहले ऊपर देखते हैं भाई 3 है या 1, 2 का अंतर, तो 2 का अंतर ऊपर हुआ तो गुना नीचा, 2 क्या 2। अब अंतर देखो अंतर बराबर हुआ, क्या का अंतर बराबर 1 1। अब जान गया 1 अनुपात बराबर क्या वर्ष 18 वर्ष।
अब क्या पूछा है, तो बोलता पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, दोनों का योग निकालना है, पिता का भी निकाल दो पुत्र का। तो चलो भाई हम वर्तमान आयु निकाल, इसी से निकाल देते। पिता क्या अनुपात में है, 4 अनुपात में है, तो 4 अनुपात में, तो 4 गुने 18, तो 18 चौक। अब पुत्र पहले तब 2 अनुपात में ना, तो 2 में 18 से गुना किया, 18 गुना 36, एगो पिता हो गया कितना 72 साल के, पुत्र हो गया तुम्हारा कितना 36, तब 72 और 36 कितना हो गया 108। तो योग हो गया वर्तमान आयु पिता और पुत्र का क्या वर्ष का, तुम्हारा 108 वर्ष का हो गया। समझ गया कि ना। चलो इतना था आज, इतना ही, फिर आगे कल। तो